हम लोग भक्तिनाथ ठाकुर जी का भजन गाएंगे, शुद्ध भगत चरण रेणु। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला। माधव ते थे भक्ति जननी यतन पालन करे। कृष्ण वसति वसति बाले परम आदरे बोरे। गौर आमार ये सब स्थाने करल भ्रमण रांगे। से सब स्थान हेरिबो आमी प्राणाई भक्त संगे। मृदंग वाद्य सुनिते माना अवसर सदा जाचे। गौर विहित कीर्तन सुने आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होए।
प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्राण पच जाए जे दिन गृहे भजन देखी गृहीते गोलोक भाय चरण से दो देखिया गंगा सुख न सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जाने गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक माने पाकति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करयता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला माधव ते थे भक्ति जानने यतन पालन करी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Vishnupada Paramhans Pavajikacharya Ashtotra Shri Srimad His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru save the whole world Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupada Paramhans Pavajikacharya Ashtotra Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री गौनिताय की प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की पंच तत्व की सरशाली ग्राम शिला जी की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की एकादशी महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का एकादशी उत्सव में हार्दिक स्वागत है। और एकादशी के दिन हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। तो प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद जी का गुणगान है और किस प्रकार से प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद की सेवा की और इस्कॉन के प्रारंभिक वर्षों में कितना संघर्ष था वो हमें पढ़ने को और सुनने को मिलता है। और जैसे हमने भजन गाया ये शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम नतिकार मूला। उत्तमा भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी जी बताते हैं अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम अनुकूलेन कृष्णशीलनम भक्ति उत्तमा। तो इसका स्वरूप लक्षण क्या है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल भाव से करना। तो अनुकूल का भाव क्या है? शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। तो जब शुद्ध भक्तों की चरण की रेणु से अपना हम अपने कहते हैं ना वही ऐसा पद जो भी अभिषेक, जब शुद्ध भक्तों के चरणों से अपना हम अभिषेक करेंगे तो उत्तमा भक्ति के वो अनुकूल है। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति का मूल। भक्तों की सिद्धि सेवा जो है परम सिद्धि है और सेवा प्रेम की लता का वो जड़ है। तो जितना हम प्रभुपाद जी के बारे में सुनेंगे, उनका गुणगान, उनकी महिमा, उतना प्रभुपाद के चरणों में हमारी आसक्ति होगी। चरणों में आसक्ति का अर्थ है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए दृढ़ता। चरणों की आसक्ति का लिटरल मीनिंग नहीं लेना चाहिए। एक भक्त ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद मैं हमेशा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद का ये संभव नहीं है। बड़ा हताश हो गया। क्यों? कोई प्रभुपाद बोले मैं हमेशा ही घूमता रहता हूँ तो आप मेरे चरणों में नहीं रह सकते। तो चरण रेणु लेने का मतलब है प्रभुपाद की आज्ञाओं को हृदय में उतारना और उनका पालन करना। तो जितना हम प्रभुपाद के बारे में सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने सेक्रीफाइसेस किए, किस प्रकार से प्रभुपाद जी के अग्रणी शिष्यों ने प्रभुपाद की सेवा की, तो हमें भक्ति में उत्साह मिलता है। हमारे सामने एक जीवंत उदाहरण रहता है। दो प्रकार के भागवत होते हैं, हम जानते हैं, व्यक्ति भागवत और पुरुष भागवत। तो व्यक्ति भागवत पुरुष भागवत को व्यक्ति भागवत ग्रंथ भागवत को जीतता है, अपने लाइफ में उतारता है। तो उससे हम जब व्यक्ति या पुरुष भागवत को देखते हैं तो ग्रंथ भागवत के सिद्धांत हमें स्पष्ट होते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। तो आज कालिया कृष्णदास जी का भी तिरुभाव आविर्भाव है, तिरुभाव दिवस है। तो कालिया कृष्णदास जी के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ेंगे। कालिया कृष्णदास के स्मरण मात्र से व्यक्ति को निश्चित ही श्री चैतन्य एवं नित्यानंद की कृपा प्राप्त होगी। हरि नित्यानंद प्रभु के प्रति सर्वथा समर्पित कालिया कृष्णदास निताई के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे।
उन्होंने वृंदावन में भजन करते हुए अपनी देह त्यागी। ब्रज लीला में वे कृष्ण बलराम के एक गोप सखा लमंग थे। लमंग है, क्षमा कीजिए। कालिया कृष्णदास जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत ये का द्वितीय भाग प्रकरण 61 आज से शुरू कर रहे हैं और इसका हेडिंग है 108 गुलाब की झाड़ियाँ। 28 अक्टूबर 1968 सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस लौटने पर प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों को हॉलीवुड बुलेवार्ड के नवीन स्थान पर्यटक अनुभाग में पाया। अच्छा, वेरी गुड। जो ग्राउमैन के चीनी थिएटर का से एक ब्लॉक दूरी पर था। यह नवीन मंदिर पहले एक प्रसाधन कक्ष था जो एक कार्यालय की सुंदर 6 मंजिली इमारत की बड़ी प्रथम मंजिली में था। तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज सर। प्रसाधन कक्ष क्या होता है? वॉशरूम है ना? मेकअप करने के लिए भी होता है। हाँ वही मैं हैं प्रसाधन ना, वॉशरूम। यहाँ ब्यूटी पार्लर लिखा है। अच्छा गुड गुड। तो मैं इंग्लिश में मिल नहीं पाया मुझे। हाँ तो वॉशरूम मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि फिर भी प्रभुपाद ने एक मंदिर कहाँ बना दिया, एक ब्यूटी पार्लर था वहाँ पे। तो प्रभुपाद बहुत ही जिसे कहते हैं सारग्राही भक्त हैं, है ना। ब्यूटी पार्लर को भी असली ब्यूटी पार्लर बना दिया, मंदिर ब्यूटी पार्लर लिए। मंदिर में आते हैं हम, आंतरिक रूप से सुंदर होते हैं, है ना। प्रभुपाद जी की एक शिष्य हैं रुक्मिणी देवी जी, है ना, जो कि हिज ग्रेस अनुतमा प्रभु की भार्या हैं। तो जब वो 16-17 साल की थी वो मंदिर में जुड़ गए और दीक्षा लेने के लिए आए। प्रभुपाद जब उसको दीक्षा देने लगे तो बोले ओह यू आर सो ब्यूटीफुल। तो वो बहुत ब्यूटीफुल थी वो। प्रभुपाद ने उनको बीट्स देते हुए बोला नाउ यू हैव टू बिकम इंटरनली ब्यूटीफुल। तो बीट्स दी उनको। तब से रुक्मिणी माता जी बोलते हैं कि मेरे लाइफ का मिशन है कि मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है और अंदर से सुंदर बनना है। तो एक प्रकार से हाँ ये सारे जो केंद्र हैं वे ब्यूटी पार्लर ही हैं, है ना। लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अपने बाल ट्रिम कराते हैं, अपनी बियर्ड ट्रिम कराते हैं। यहाँ हम आते हैं अपनी ईगो ट्रिम कराते हैं। तो हमारी ईगो ट्रिम होती है, जितनी ज़्यादा ईगो ट्रिम होगी उतने ज़्यादा हम सुंदर बनने दिखेंगे, सुंदर बनेंगे भगवान की दृष्टि में। तो प्रभुपाद जी रियलिस्ट हैं, आइडियलिस्ट नहीं हैं, रियलिस्ट, कि जो जहाँ से जैसे भी प्रचार संभव हो उन्होंने किया। प्रभुपाद जी एक बार विदेश में थे, कुछ दक्षिण भारतीय लोग मंदिर में गए। तो प्रभुपाद ने बोला कैसा लगा मंदिर? बोले यहाँ गोपुरम भी नहीं है, घंटियाँ भी नहीं हैं। उनको आदत है कि हर मंदिर में गोपुरम होता है, घंटियाँ होती हैं। तो वो लोग बाहर से देखते हैं कि मंदिर ऐसा होना चाहिए ना, गुंबद होना चाहिए, गोपुरम होना चाहिए, घंटियाँ होनी चाहिए। ये तो क्या है, प्रभुपाद ने ब्यूटी पार्लर को बनाया हुआ है। एक जगह तो शमशान घाट को मंदिर बनाया हुआ था। आप सोचिए, शमशान घाट के ऊपर मंदिर बना दिया। एक जगह कहीं पे चर्चिस को मंदिर बना दिया। जो जगह मिली प्रभुपाद को प्रचार के लिए तो किया। इसको बोलते हैं रियलिस्ट होना, आइडियलिस्ट नहीं, रियलिस्ट होना। आइडियलिस्ट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन प्रचार ही सार है। जो प्रचार के लिए आवश्यक था प्रभुपाद जी ने किया। बहुत सुंदर शिक्षा है। तो यह नवीन मंदिर पहले एक प्रसाधन कक्ष था जो एक कार्यालय की सुंदर 6 मंजिली इमारत की बड़ी प्रथम मंजिल में था। इस 3 स्तर के स्थल में 40 से अधिक भक्त भरे हुए थे। देखिए बड़े सबको पैक किया हुआ था, है ना। 40 भक्त ब्रह्मचारी सब। प्रभुपाद सड़क के पार लकी 7 होटल में रुके। भक्तगण कीर्तन करने के पूर्व संध्या होते ही पहले प्रभुपाद के कमरे में इकट्ठे होकर उनके साथ बैठते। तो होटल वास्तव में लकी था क्योंकि प्रभुपाद वहाँ रुक रहे थे। प्रभुपाद के रुकने से वो होटल लकी बना। प्रभुपाद ने आदेश दे रखा था कि प्रत्येक केंद्र में उनके शिष्य सार्वजनिक कीर्तन करें। इस आदेश के फलस्वरूप ये भक्त न्यूयॉर्क, बोस्टन, सैन फ्रांसिस्को के पार्कों में जाते थे। लॉस एंजलिस में भक्तगण प्रतिदिन 12 घंटे का कीर्तन करने के लिए हॉलीवुड जाते थे। प्रभुपाद ने तो उन्हें बाहर जाकर कीर्तन करने का ही आदेश दिया था, किंतु तमाल कृष्ण तथा विष्णुजन अति उत्साही न्यायी नेता के रूप में इस आदेश का भरसक पालन कर रहे थे।
इमेजिन कीजिए 12 घंटे का संकीर्तन। तो उस समय एक अलग ही समय था, 1968, अभी 2 साल ही हुए हैं इस्कॉन को बने हुए। तो इसका इतिहास क्या था कि जो लॉस एंजलिस में जो केंद्र था, इसको चलाने वाले 4 मुख्य भक्त थे, जयानंद प्रभु, धमाल कृष्ण प्रभु, विष्णु जैन जी और मधु द्विषा प्रभु। अभी उसमें इनका संन्यास नहीं हुआ था। तो जयानंद प्रभु क्या करते थे, वो ड्राइविंग करते थे, हालांकि वो एक इंजीनियर थे ओयो यूनिवर्सिटी से, लेकिन मंदिर को मेंटेन करने के लिए ड्राइविंग करते थे, और जो ड्राइविंग करके पैसा मिलता था उसे मंदिर चलाते थे। पहले में ऐसे कोई कांग्रेगेशन नहीं थी, कोई हुंडी में डोनेशन नहीं आती थी, तो एक पूरे मंदिर को चलाने के लिए किराया देना पड़ता था, भक्तों का प्रसाद खर्चा इत्यादि सब। तो केवल जयानंद प्रभु काम करते थे, बाकी भक्त लोग रहते थे। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। सो प्रभुपाद जी ने बोला सारे कर्मचारियों को बाहर जाके जॉब करना है और मंदिर को मेंटेन करना है। समय कितना बदल गया, अभी हम जॉब छोड़ के मंदिर में आते हैं, तो पहले मंदिर को मेंटेन करने के लिए जॉब करना पड़ता था। तो सब गए जॉब करते थे। तो विष्णुजन जी थे, ये बहुत कीर्तन में उनकी रुचि थी। तो ये कैसे बाहर पैसे कमाने जाते थे, कहीं जाके खड़े होके बंसी बजाते रहते थे पूरा दिन, बांसुरी बजाते रहते थे, जो डोनेशन आ गई वो ले आते थे। धमाल कृष्ण महाराज और गर्ग मुनि भी थे, वो एक कोडेक कंपनी में काम करते थे। तो बड़ा मुश्किल लगता था भक्तों, जिसको मंदिर में रहने की आदत पड़ जाए, फिर जाके जॉब करना है, लेकिन जो भी सैलरी मिलती थी सब मंदिर के लिए। तो एक प्रकार से कलेक्शन समझ लीजिए, यज्ञ समझ लीजिए। और लंच के समय दोनों इकट्ठे होते थे, धमाल कृष्ण महाराज और गर्ग मुनि, थोड़ा कीर्तन करते थे। तो धमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, उनकी बुक है सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट में, कि जो दोपहर का थोड़ा सा कीर्तन होता था ना, इसी से मेरा आध्यात्मिक जीवन चल रहा था। लेकिन फिर भी बहुत हैवी हो गया था, कर्मियों के यहाँ जाना, काम करना बहुत ख़राब लग रहा था हमें। तो प्रभुपाद जी को हमने लिखा कि हमारे लिए संभव नहीं है ऐसे बाहर कार्य करना। फिर प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, बाहर जाके आप संकीर्तन करो। तो फिर धमाल कृष्ण महाराज ने इष्ट गोष्ठी बुलाई कि हमें अब परमिशन मिल गई, लेकिन मंदिर भी मेंटेन करना है, तो कैसे करें। तो ठीक है, कीर्तन पे निकलते हैं। तो कीर्तन पे वो निकलते थे तो क्या करते थे, धमाल कृष्ण महाराज का आइडिया था, साथ में शंख लेके जाते थे डोनेशन के लिए। तो विदेशी लोगों को शंख पहले बड़ा अजीब सा लगता था कि ऐसा शंख में डोनेशन ले रहे हैं, और कीर्तन चल रहा है और डोनेशन। और कीर्तन को लीड करते थे विष्णुजन स्वामी महाराज, है ना। और उनका कीर्तन बहुत सुंदर कीर्तन होता था, और उनके अंदर इतनी कैपेसिटी थी, 12-12 घंटे तक वो मृदंग बजा सकते थे और कीर्तन लीड करते रहते थे, ऐसी उनके अंदर कैपेसिटी थी। उनके गुरु भाई साहब बोलते हैं कि ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड विद होली नेम, इतना होली नेम, इतनी रुचि थी उनकी। तो वो जब करते थे तो पहले दिन जब निकले तो पहले दिन कलेक्शन हुई $12, तो बड़े खुश हुए। तो एक दिन में $12 इकट्ठे हो गए। फिर और आइडिया आया कि हम कीर्तन भी करेंगे और साथ साथ में BTG मैगजीन बांटेंगे। उस समय BTG मैगजीन ऐसे प्रिंट नहीं होती थी, साइक्लो स्टाइल करके स्ट्रेपल करके ऐसे बांटते थे। तो विष्णुजन जी कीर्तन करेंगे और कुछ डोनेशन मांगेंगे, डोनेशन मिलेगा तो BTG मैगजीन दे देंगे। तो ऐसे करते करते अगले दिन हुई कलेक्शन $40, तो बड़ा उत्साह बढ़ गया। तो बोले अब तो मंदिर चला सकते हैं ऐसे। तो ऐसे था। तो फिर क्या करते थे, सुबह सुबह प्रसाद पाया और चलो विष्णु जी सबको ले आते थे, धमाल कृष्ण महाराज, विष्णुजन स्वामी, सबको चलो कीर्तन करना है, और सब कीर्तन के लिए निकल जाते थे। और ऐसे कंजस्टेड जगह में जाते थे, बहुत ही कंजस्टेड जगह जहाँ पे शोर शराबा, उसके बीच में कीर्तन करते। जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। इतने कंजस्टेड स्थान पे जाके कीर्तन करते थे तो वो स्थान भी दिव्य बन जाता था। और मधु द्विषा जो मेमोरीज में लिखते हैं कैसे विष्णुचंद्र जी कीर्तन करते थे, तो पहले वो कॉटन के ग्लव्स डाल लेते थे और फिर अपनी उंगलियों पे कुछ कार्डबोर्ड के स्पॉट्स होते ना, ऐसे गोलियां टाइप लगा लेते थे, ताकि मृदंग बजाएंगे तो उंगलियां हर्ट नहीं होंगी, और बजाते ही रहते थे। और साथ में वो तंबूरा भी बजा सकते थे। तो पहले तंबूरा बजा के प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते थे, फिर कीर्तन शुरू करते थे। और इतना सुंदर कीर्तन होता था कि लोग रुक जाते थे एकदम, और लोग रुकते थे, ये डोनेशन मांगते थे, BTG बांटते थे। तो कभी बीच में रुकते थे विष्णुचंद्र स्वामी महाराज के, चलो मैं भी BTG बांटता हूँ।
तो जो बीटीजी बांटने जाते थे, कोई दूसरा कीर्तन लीड करता था, बीटीजी का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता था। तो सब बोला नहीं, आप ही वापिस आइए, आप ही कीर्तन लीड कीजिए। लेकिन तमाल महाराज बड़े ऑर्गेनाइज़र थे, मैनेजर थे, तो वो चाहते थे हर कोई शंख लेके कलेक्शन भी करे। तो विष्णु जिनको उन्होंने दिया कि आप भी जाओ कलेक्शन करो, तो वो कहते थे मैं खाली कीर्तन करूँगा या बीटीजी बांटूंगा। तो प्रभुपाद आए, तो तमाल महाराज ने कंप्लेंट किया, ये विष्णु जन हमेशा कीर्तन करता है, शंख को डोनेशन नहीं मांगता। तो प्रभुपाद मुस्कुराए। प्रभुपाद ने बोले, ही विल बी लिबरेटेड जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम। ये केवल हरि नाम लेते लेते मुक्त हो जाएंगे। तो ये उनका बहुत सुंदर वो रहता था। फिर क्या करते थे, सुबह निकले और प्रसाद के बाद 5 बजे वापस आते थे। 5 बजे फिर प्रसाद लिया, प्रसाद के बाद फिर गौर आरती होती थी। गौर आरती भी विष्णुजन जी लीड करते थे। किसी और को, उनको हर किसी को एडिक्शन हो गया था विष्णुजन जी का ही कीर्तन सुनना है, और किसी कीर्तन भाता ही नहीं था। उसके बाद कीर्तन सुन करने के, आरती करने के बाद शाम हो जाती थी, तो यहाँ लिखा था फिर शाम को फिर से वो निकलते थे कीर्तन के लिए। पहले कीर्तन जाते थे मार्केट प्लेस में, कंजस्टेड स्थानों में, फिर जाते थे हॉलीवुड में। और हॉलीवुड में शाम को कीर्तन में जाने से पहले प्रभुपाद के कमरे में सब इकट्ठे होते थे। फिर प्रभुपाद के कमरे में इकट्ठे होकर फिर हॉलीवुड बॉलीवुड स्ट्रीट में जाके कीर्तन करते थे। ऐसा उनका जीवन होता था। आप सोचिए 12 घंटे कीर्तन करना, क्या चेतना होगी और क्या प्योरिटी लेवल होगा, और कितने लोग प्रभावित होते होंगे, आप सोचिए। और उस समय के जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तभी उनके हरिनाम में इतनी रुचि है ना। हम लोगों को, हमारे अगर हम कैलकुलेट करें, महीने के भी 12 घंटे मुश्किल से होते होंगे कीर्तन के, या हफ्ते के 12 घंटे नहीं होगा, डेली 12 घंटे कीर्तन। तो हरिनाम जितना हम करेंगे उतना उसमें हमारी रुचि बढ़ेगी। अक्सर लोग पूछते हैं हरिनाम में रुचि कैसे बढ़े, तो जितना करेंगे, मोर वी चैंट मोर वी डेवलप टेस्ट फॉर द होली नेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तमाल कृष्ण और विष्णुजन अति उत्साही। प्रभुपाद ने बोला था ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं करना तो संकीर्तन में बाहर निकला करो। प्रभुपाद ने आदेश नहीं था कि 12 घंटे करना है, लेकिन इसी संकीर्तन से ही उनका पूरा मंदिर चल रहा था। बेटी जी भी बंट रही थी, और बेटी जी भी बांटते थे, लोगों को संडे लव फेस्ट के लिए इनवाइट भी करते थे, और कीर्तन भी होता था। और बीच बीच में विष्णुजन जी थोड़ा रुकते थे, कृष्ण के विषय में बताते थे, प्रभुपाद के विषय में बताते थे, फिर कीर्तन शुरू कर देते थे, है ना। तो बाद में कई बार क्या होता था, शुरू के दिनों का लाइफस्टाइल क्या होता था कि सब लोग सुबह 2 बजे उठ जाते थे, और मंगल आरती से पहले 16 माला। किसी की मंगल आरती से पहले 16 माला नहीं होती थी तो उसको बोलते थे माया में चला गया। वो व्यक्ति माया में है। क्यों ऐसा क्यों होता था? 4:30 से 5:30 16 माला हो गई, 4:30 मंगल आरती हुई, उसके बाद सेवाएं शुरू हो जाती थी। कोई एम्प्लॉय नहीं होता था, कुकिंग करना, ड्रेसिंग करना, मंदिर साफ करना, सब कुछ करना। सब सेवा करने वाले भी यही हैं, प्रचार करने वाले भी यही हैं, कुकिंग करने वाले भी यही हैं, पुजारी भी यही हैं। तो 16 माला कब करेंगे? वही 2 बजे उठना पड़ेगा, तो वो करके फिर निकल जाते थे। अब किसी की सेवा होती थी, किसी को सब्जी लेके आना है, किसी को क्या लेके आना है, लेकिन विष्णुजन जो थे हमेशा कीर्तन में इंटॉक्सिकेटेड थे। बोले जाओ सब्जी वब्जी लेके आओ, वो कीर्तन करते ही जाते थे। तो जब प्रेसिडेंट होता था, बड़ा क्या होगा, मेरा सब्जी टाइम से आएगी नहीं आएगी, उनको कोई चिंता नहीं होती थी। उनका सारा मैनेजमेंट संकीर्तन से ही होता था। और सारे भक्त बोलते मैं इनके साथ जाऊँगा, इनके साथ जाऊँगा, इतने बड़ा आनंद आता है संकीर्तन में। तो जो प्रेसिडेंट होता था, बड़े कौन सेवा कौन करेगा, सब के सब चले जाते थे। लेकिन विष्णु जब मार्केट में जाकर भी कीर्तन करते थे, अपनी अपनी सब्जियां भी आ जाती थी, सब कुछ आया था, टाइम से पहुंच भी जाते थे, सब कुकिंग हो जाता था। तो विष्णुजन महाराज जी का एक लाइव एग्जाम्पल है कि होली नेम इज़ द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ये हमें विश्वास, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हरि नाम जो है सभी समस्याओं का समाधान है ना। हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज अपने टॉक में बता रहे थे, इफ़ यू गेट this one thing right, then everything will be all right. इस हरिनाम को सही ढंग से कर लिया तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम देखते हैं कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, हरिनाम से ही पूरा मंदिर चल रहा था, हरिनाम से ही प्रचार हो रहा था, हरिनाम से ही सब नए लोग आ रहे थे।
शिला प्रभुपाद जी के एक अमर एक आनंद, कौन सी पत्रिका थी, अमर बाजार पत्रिका, अमर बाजार पत्रिका थी, आनंद बाजार थी, कलकत्ता का फेमस वो था। तो उसके मालिक थे तरुण कांति घोष, और की अपॉइंटमेंट थी प्रभुपाद जी के साथ। और थोड़ा अपॉइंटमेंट में लेट हो गए, तो बोले कैसे आप लेट हो गए? तो तरुण कांति घोष ने बोला कि मैं रास्ते में आ रहा था तो एक योगी से मिला मैं, और योगी ने केवल गमछा डाला हुआ था, कुछ नहीं डाला हुआ था, लेकिन वो बहुत ही मिस्टिक योगी था। उससे अपनी योग शक्ति दिखाई, हवा में ऐसा कुछ किया, एक सेब निकाल के दिया मुझे, ये सेब वही सेब है ना। तो तरुण कांति घोष प्रभुपाद जी को बताया, देखो कितना बड़ा योगी, ऐसे नहीं कि जेब से निकाला, यहाँ से निकाला, यूँ किया, थैला भी नहीं था उसके पास कि थैले से निकाला, बस हवा से सेब निकाल के दे दिया मुझे। प्रभुपाद को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था। प्रभुपाद ने सुना, प्रभुपाद ने बोला मुझे ऐसा कोई योगा वोगा नहीं आता है ना, मुझे तो केवल हरि नाम पे विश्वास है ना। इसी हरि नाम में जब मैं आया, इसी हरि नाम से भक्त बने, इसी हरि नाम से फेस्टिवल्स हुए, इसी हरि नाम से पुस्तकें छपी, इसी हरि नाम से मंदिर बने। अब हर एक मंदिर में कितने ही सेब है तुम तो एक सेब की बात कर रहे हो। तो ये हरि नाम है, इस हरि नाम से ही सब कुछ हो। और प्रभुपाद जी का विश्वास था, पूरा ये हमारे आंदोलन किस पे खड़ा हुआ? हरि नाम से। ओके, तो एक रात्रि को प्रभुपाद अपनी कार से बाहर निकले और कार को कीर्तन टोली के सामने रोककर बड़े आनंद से कीर्तन तथा नृत्य देखने लगे। कितनी खुशी होती होगी प्रभुपाद को। देखे, विष्णुजन जो मृदंग बजाने में दक्ष बन चुका था, बजा रहा था और कीर्तन की अगुवाई कर रहा था। लड़कों ने स्वच्छ एक जैसी केसरिया धोतियाँ तथा स्त्रियों ने केसरिया साड़ियाँ पहन रखी थी। अच्छा, एक बहुत आपने देखा होगा फेमस दृश्य है ना, माता जी हैं, प्रभु जी हैं, सब ने सैफरन डाल रखे और सब नाच रहे हैं। देखा, वो बहुत सुंदर एक दृश्य है। तो लगता है वही उसी की बात हो रही है। तमाल कृष्ण ने भक्तों को संगीत की दृष्टि से संगठित कर रखा था। प्रभुपाद उन्हें हाथ ऊपर उठाकर आगे पीछे कदम रखकर स्वामी पद शैली में नाचते देख रहे थे। प्रभुपाद ने ही उन्हें इस तरह नाचने की शिक्षा दी थी। आजकल तो हमारे पास बहुत से स्टेप्स आ गए हैं, लेकिन प्रभुपाद ने केवल स्वामी स्टेप सिखाया था। उधर से होकर सैकड़ों पर्यटक हॉलीवुड तथा वाइन के पास से होकर थिएटर, वैक्स संग्रहालय, सीडी बार तथा नाइट क्लबों में पैदल जा रहे थे। यद्यपि वे कभी कभी इन कीर्तनियों पर हंसते और इनका मजाक उड़ाते, किंतु अधिकतर आश्चर्यचकित होते और कम से कम एक क्षण के लिए रुककर आनंदित होते। बड़ी फनी साइड थी। पहले तो ड्रेसअप भी इतना फनी है, लोग बोलते थे क्यों बेडशीट डाल के आ गए हो, धोती, उनको पता नहीं है धोती क्या होता है, बेडशीट डाली हुई है। और माता जी लोगों को भी किसी ने साड़ियों में देखा नहीं, ऊपर से तिलक लगाया हुआ, बाल मुंडाए हुए, चोटी रखी हुई, थोड़ा अजीब सा गेटअप है। और उसके बाद नाच रहे हैं और पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और वो जा रहे हैं बार में, नाइट क्लब में, है ना। उनका भी नाइट लाइफ शुरू हो रहा है, इनका भी बस ख़त्म, इसके बाद ख़त्म करके आएंगे। तो बिल्कुल या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मना, बिल्कुल उल्टा। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे और बोलते थे और उनको आनंदित भी होते थे। हम देखते हैं, हम भी जब सड़कों पे संकीर्तन करते हैं, अब तो खैर हर कोई इस्कॉन को जानता है, लेकिन हंसते नाचते गाते हुए भक्त सबको आकर्षित करते हैं, है ना। और क्योंकि हम सब वास्तव में जीवात्मा हैं और यही हमारा असली स्वरूप है, हंसना, गाना और नाचना, बस, और कोई काम नहीं है। तो कोई भी ये देखता है उसको ये बहुत आकर्षित करता है, और हर किसी की इच्छा होती है मैं भी ऐसा बन जाऊँ, है ना। होता है नहीं होता? तो बहुत वो लोग हैरान होते हैं, ऐसा इनके पास क्या है जो इतने खुश है, इन्होंने ऐसा कौन सा नशा किया है, किसका विवाह है क्यों नाच रहे हैं? सड़कों पे नाचने के लिए कोई इवेंट होना चाहिए, कोई कुछ तो होना चाहिए, क्यों नाच रहे हैं और इतने खुश क्यों हैं? ऐसा क्या धन है इनके पास? तो वास्तव में हरि नाम ही असली धन है। किंतु
अपनी कार में शांतिपूर्वक बैठकर भक्तों को देखते हुए प्रभुपाद के लिए उनका कीर्तन करना राहगीरों की सुप्त आत्माओं के लिए वरदान था, है ना। उन्हें विश्वास था कि हॉलीवुड बुलेवार्ड की ओर जा रहा हर व्यक्ति जिसने भी कीर्तन सुना है वह जन्म जन्म के पापों से शुद्ध हो रहा है। पवित्र नाम में ऐसी शक्ति थी, हरि बोल, है ना। पूरा विश्वास था प्रभुपाद जी को। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में जो वार्तालाप है चैतन्य चरितामृत में, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु ने चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जो लोग, मनुष्य तो हरि नाम ले लेगा, जो लोग निम्न चेतना में हैं, निम्न योनि में, उनका क्या होगा। तो हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, चिंता ना करिए, आप चिंता मत करें। जब भक्त लोग पूरे हृदय से और उत्साह से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होगा, इनकी ध्वनि सुन के, कीर्तन की ध्वनि सुन के इस जो निम्न योनि में जीव है उनका भी उद्धार हो जाएगा। ये भक्ति की शक्ति है, ये हरि नाम की शक्ति है। और वे युवा शिष्य जो विष्णु जन की ताल पे सड़क पर उत्साहपूर्वक गा रहे थे, वे भी इससे अवगत थे। प्रभुपाद की कार देखकर और यह जानकर वे हमें देख रहे हैं, उनका उत्साह फिर से जाग उठा, है ना। अब सोचिए, प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं और प्रभुपाद हमें देख रहे हैं, उत्साह आएगा नहीं आएगा, है ना। जैसे अभी हम परिक्रमा लगा देते हैं तो तीसरी परिक्रमा में भक्त लोग प्रभुपाद जी को इस तरफ कर देते हैं, तो सारे भक्त और नाचना शुरू कर देते हैं कि प्रभुपाद हमें देख रहे हैं। तो उस समय प्रभुपाद देख रहे हैं, सामने मालूम है प्रभुपाद गाड़ी में बैठे हैं, तो भक्तों का और उत्साह आ गया, और उत्साह से कीर्तन और नाचने लगे। प्रभुपाद के लिए तो यह कीर्तन टोली भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आशीर्वादों का प्रतिफल था, प्रतिफल थी। प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने जीवन में अपनी उपलब्धियों का कभी श्रेय नहीं लिया, है ना। पूरा श्रेय किसको देते हैं, अपने गुरु को और अपने शिष्यों को। तो प्रभुपाद ने लिखा, देखो मैंने क्या चमत्कार कर दिया। नहीं, ये जो कीर्तन टोली भी है ये मेरे गुरु के आशीर्वाद है। ओके, निश्चित रूप से वे इस क्रांतिकारी घटना को, ये घटना कौन सी है, क्रांतिकारी घटना कौन सी है कि पवित्र नाम की ध्वनि इस पापमय नगरी में रात गए युवा अमेरिकी वैष्णवों के द्वारा गुंजायमान है। ये कौन कल्पना करेगा, लॉस एंजलिस में, हॉलीवुड में, जहाँ हर प्रकार के पाप हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ अमेरिकी युवा हरि नाम ले रहे हैं। ये क्रांतिकारी घटना है, अकल्पनीय है। कुछ वर्ष पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि अमेरिका में हॉलीवुड, पूरा संसार हॉलीवुड से प्रेरित रहता है। वहाँ हॉलीवुड में जहाँ सारे नाइट क्लब हैं, बार्स हैं, और सब लोग अब जा रहे हैं वहाँ पे नशा करने के लिए, वहाँ पे कुछ अमेरिकी युवा हरि नाम की कीर्तन कर रहे हैं। गुंजायमान देख कर प्रसन्न होंगे। और चूंकि प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आशीर्वादों का पूरा भरोसा था, अतः उनके युवा अनुयायी जो यह जानते थे कि उनके गुरु उन्हें देख रहे हैं, उसी तरह से उनके द्वारा आश्वस्त थे और वे सारी थकान व संदेह से परे थे। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है इसमें कि प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि ये जो सफलता है, ये जो क्रांतिकारी घटना है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। और जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो कीर्तन कर रहे हैं, उनको भी क्या है, वो भी पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि युवा न्याय जो जानते थे कि उनके गुरु उन्हें देख रहे हैं, उसी तरह से आश्वस्त थे। उनके जो युवा शिष्य हैं वो भी आश्वस्त हैं कि हमारे ऊपर प्रभुपाद का आशीर्वाद है, वो भी उसी ढंग से आश्वस्त हैं और हमारे गुरु हमें देख रहे हैं, इसलिए कोई संदेह नहीं, कोई थकावट नहीं। तो ये भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने गुरु के वचनों पे आशीर्वाद में विश्वास है तो कोई थकावट नहीं है, कोई संशय नहीं है ना। इस भौतिक जगत में रहते करते भक्ति करते हुए माया कई बार हमारे हृदय में डाउट्स लाती है और थकावट, जब डाउट्स आएंगे तो हम थक जाएंगे, उत्साह कम हो जाएगा। लेकिन उनको मालूम है प्रभुपाद जी देख रहे हैं, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, तो कोई संशय नहीं, कोई थकावट नहीं। प्रभुपाद जी को भी मालूम है
कि मेरे गुरु महाराज देख रहे हैं, कोई संशय नहीं, कोई थकावट नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी 43 वर्ष तक तथाकथित कोई सफलता ना मिलने के कारण भी प्रयास करते रहे, कोई थकावट नहीं, कोई संशय नहीं। कल्पना कीजिए 43 वर्ष कोई सफलता नहीं, जहाँ जहाँ प्रभुपाद हाथ डालते विफलता मिलती। प्रभुपाद ने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। प्रभुपाद का कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था। कैलकाटा में राइट्स हुए, प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी कैलकाटा के गवर्नर को, मेरे पास राइट्स का सोल्यूशन है, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कोई जवाब नहीं आया। उस समय पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और चारों तरफ मारा मारी थी। प्रभुपाद ने चिट्ठी एक बनाया था, पीस फाउंडेशन बनाई गई थी। प्रभुपाद ने उनको भी चिट्ठी लिखी, मेरे पास सोल्यूशन है, आप मुझे बताइए, मैं इसको पूरा समाधान कर सकता हूँ, पूरी विश्व की समस्या का समाधान कर सकता हूँ। कोई जवाब नहीं आया। एक जगह और प्रभुपाद ने लिखा, ऐसे पीस फाउंडेशन बनी हुई थी, प्रभुपाद ने लेटर लिखा, उनका जवाब आया, लगता है आपने गलत जगह लेटर लिख दिया, आप हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, हरिनाम संकीर्तन कर रहे क्या है। प्रभुपाद ने भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को भी चिट्ठी लिखी, हम सब जानते हैं। और जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई, महात्मा गांधी मेमोरियल फाउंडेशन बनाया गया, प्रभुपाद ने उनको भी चिट्ठी लिख दी कि महात्मा गांधी जी नहीं सुन पाए, आप सुन लीजिए। बोले महात्मा गांधी जी ने एक अच्छा काम किया था कि उन्होंने राधा कृष्ण का मंदिर बनाया था, एक मंदिर बनाया था। बोले आप मेमोरी फाउंडेशन, उनकी स्मृति में कुछ करना चाहते हैं तो बहुत से राधा कृष्ण मंदिर बनाइए। महात्मा गांधी एक वैष्णव थे, प्रभुपाद ऐसी तारीफ कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। हर तरह से प्रभुपाद जी को निराशा ही निराशा। उनका बिजनेस खोला लखनऊ में, बिजनेस डाउन चल रहा है। आध्यात्मिक कुछ प्रयास कर रहे हैं, सारे विफल हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में संशय आएंगे कि नहीं आएंगे, कहाँ मैं फंस गया। और बाकी कोई गुरु भाई कुछ नहीं, क्या कहाँ मैं फंस गया है ना। सबको पहले से ही संशय था, पृथ्वी अचय नगर आदि ग्राम, पूरी पृथ्वी है, बंगाल है, भारत है, क्या है पता नहीं, है कि नहीं है। नहीं, प्रभुपाद को पूरा विश्वास था है। इसीलिए ये जो गुरु की वाणी में, गुरु के आशीर्वाद में पूरा विश्वास। और ये नहीं, ये जो शिष्य भी नाच रहे हैं, ये देख रहे हैं गुरु हमें देख रहे हैं तो नाच रहे हैं, उत्साह भी है। असली शिष्य वो है कि गुरु का वपु रूप नहीं रहेगा तभी उसी उत्साह से सेवा करता रहेगा, है ना। ये गुरु की, शिष्य की सिंसेरिटी की और शिष्य के समर्पण की परीक्षा होती है जब गुरु हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में जा रहे थे तो मायापुर में चैतन्य मठ के सामने से गाड़ी चली गई उनकी, और अपने इस्कॉन के मंदिर में। तो प्रभुपाद के गुरु भाई ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि देखिए अपने गुरु की समाधि में रुके भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। प्रभुपाद कह रहे सब चीज़ों को बहुत बाहरी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब मैं अपने गुरु से अलग हुआ हूँ ना। तो एक अच्छा शिष्य कभी भी अपने गुरु के वचनों से, गुरु से कभी अलग महसूस करता ही नहीं। परम पूज्य ने गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बताते हैं, एक अच्छा शिष्य अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को ऐसे रखता है जैसे कि सर के ऊपर हमेशा सूर्य रहता है। हम जहाँ भी जाएंगे देखेंगे सूर्य हमारे सर के ऊपर है। तो एक अच्छा शिष्य हर क्षण में, हर वातावरण में इस ढंग से व्यवहार करेगा कि मेरे गुरु सामने है। और ये अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को बदलने के लिए सबसे उत्तम तरीका ये है कि इस समय मेरे गुरु जी यहाँ होते तो मैं कैसा व्यवहार करता। कोई नहीं देख रहा, वो देख रहे हैं। प्रभुपाद जी उपदेशामृत के आमुख में भी लिखते हैं क्या कि ये हरे कृष्ण आंदोलन किसके निरीक्षण में चल रहा है? श्रील रूप गोस्वामी के व्यक्तिगत संरक्षण में चल रहा है, अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। तो पूरी गुरु परंपरा, गुरु महाराज, गुरु परंपरा, भगवान सबकी दृष्टि हम पे है। तो अच्छा साधक हमेशा इस बात को याद रखता है कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय माय गुरु महाराज। तो मैं ऐसा कोई भी कार्य ना करूं जो गुरु महाराज को हर्ट करे। तो ये एक अच्छा शिष्य है। श्रील प्रभुपाद जी जब अपने अंत्य लीला में थे तो एक युवा शिष्य ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी कि प्रभुपाद, हम भागवतम के 9वें स्कंद में पढ़ते हैं कि ये याति ने अपने पुत्र से अपना यौवन एक्सचेंज कर लिया था। तो मैं युवा हूँ, आप वृद्ध हैं, आपने मिशन को आगे बढ़ाना है, मेरा यौवन आप ले लीजिए, अपना वृद्ध अवस्था मैं ले लूँगा। तो कितने अच्छे भाव हैं,
ना। नहीं, प्रभुपाद ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, बोले इन बातों से काम नहीं चलेगा। आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं इतना मालूम चलेगा कि मेरे जाने के बाद आपस में कितना सहयोग करते हैं, है ना। ये बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होगा। मेरा यौवन ले लीजिए, अपने वृद्ध अवस्था दे दीजिए, ये कहने सुनने को अच्छी बातें हैं, नहीं प्रैक्टिकली क्या है गुरु के लिए, प्रैक्टिकली प्रेम क्या है कि उनके आदेशों के अनुसार सारा जीवन बिताना और जो गुरु को प्रसन्न करता है उसको करना, ये प्रैक्टिकल है। एक बार श्रुतकीर्ति प्रभु जो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी हैं, प्रभुपाद जी के साथ एयरपोर्ट में उतरते हैं और देखते हैं भक्त लोग बहुत उत्साह से नाच रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, एकदम एक्सटेसी में है सब। तो श्रुतकीर्ति प्रभु को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं तो प्रभुपाद जी के साथ रहता हूँ, मुझे कभी ऐसी एक्सटेसी महसूस नहीं हुई। तो उन्हें प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद आई एम सो अनफॉर्चुनेट, मेरे हृदय में आपके लिए कोई ऐसा भाव नहीं है, ये भक्त लोग कितने आनंद में आपको देख रहे हैं, कितना नाच रहे हैं, तो मेरे को तो कोई भी आपसे इतना प्रेम नहीं है। प्रभुपाद ने बोला, एक बात पूछी, डू यू लाइक टू सर्व मी? यस प्रभुपाद। प्रभुपाद, दिस इज लव, है ना। तो मुझे सेवा करने की इच्छा है कि नहीं, वो असली प्रेम है। ये खाली बोलना, छलना कूदना ये अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक परीक्षा कब होती है कि जब हम गुरु की आज्ञा के लिए, उसको पूरा करने के लिए पूरे आतुर। और यानी कि गुरु जब तक हमारे सामने हैं तो हम अच्छा करेंगे। जो शिष्य है वो गुरु को प्रसन्न करने के दो स्तर होते हैं। जो नया नया शिष्य होगा वो गुरु को प्रसन्न इस ढंग से करना चाहेगा कि गुरु जी मेरे बारे में अच्छा सोचें, मेरे बारे में गलत इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए गुरु जी का। बस उनकी एक नए शिष्य की, नवदीक्षित न्यूफाइड की चिंता यही रहती है, मेरा इंप्रेशन गुरु जी पे खराब ना हो जाए, ना मेरे बारे में कोई गलत रिपोर्ट ना चली जाए और मैं अच्छा अच्छा उनको दिखूं। ये ठीक है स्टार्टिंग के लिए, लेकिन असली भाव क्या है कि मैं गुरु की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये असली भाव है। जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थे, और जयानंद प्रभु, बाकी सब प्रभुपाद आ रहे हैं तो भाग दौड़ कर रहे हैं, नाच रहे कूद रहे हैं, जयानंद प्रभु दिखाई नहीं देते थे। क्यों? प्रभुपाद ने जिस गाड़ी में जाना उसको रिपेयर कर रहे हैं। वो इतनी मेहनत करते थे कि प्रभुपाद को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, सामने दिखाई नहीं देते थे। तो कई बार जब प्रभुपाद लेक्चर देते उतने थक जाते थे वो सो जाते थे, प्रभुपाद सर पे बड़े प्रेम से हाथ फेरते थे। प्रभुपाद जानते थे कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो सेवा के लिए उत्साह और आतुरता ये गुरु के प्रति असली है। ये अपने इम्प्रेशन के बारे में चिंतित रहना कि गुरु जी मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचे, ये इतना बड़ा स्तर नहीं है। वास्तव में गुरु को हमने इम्प्रेस नहीं करना, गुरु के हृदय को प्रसन्न करना है, और उसके लिए जो भी तकलीफें सहनी पड़े वो तकलीफें सहें। और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि प्रतिदिन गुरु जी से मुलाकात हो, उनके आसपास घूमे, नहीं। परम पूजनीय देवामित स्वामी महाराज बताते हैं कि मैं प्रभुपाद से एक बार ही मिला बस, और प्रभुपाद के साथ मेरा इंटरेक्शन क्या है, क्या इंटरेक्शन है, मैं बीबीटी ऑफिस में था, सेवा कर रहा था शायद लॉस एंजलिस में। मैं आया तो भक्तों ने इंट्रोड्यूस किया, ये हैं देवामित हैं, इनका नाम ये है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, अच्छे कॉलेज से हैं। प्रभुपाद ने अच्छा उस कॉलेज का नाम सुना, प्रभुपाद ने उनको देखा ऊपर से नीचे, बस इतना किया। बोले प्रभुपाद ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की, पूरे जीवन में मेरी एक ही बात इंटरेक्शन है प्रभुपाद जी के साथ, ऊपर से नीचे देखो बस। बस बोले वो मुझे याद है अभी तक, इतना प्रेम भरा था, उसी से मैं अभी तक उत्साहित हूँ, प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ये सोच, ये है। ऐसा नहीं कि रोज मिलेंगे, आसपास घूमेंगे, उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, फिर डालेंगे फेसबुक पे, देखो मैं कितना निकट हूँ, ये हूँ, नहीं, इनसे कोई इतना लाभ नहीं होने वाला, है ना। तो हमेशा हम ऐसा व्यवहार करें कि गुरु हमें देख रहे हैं, गुरु क्या, पूरी गुरु परंपरा हमें देख रही है। इस प्रकार से हम भक्ति के पथ पे अडिग रह सकते हैं, और हमेशा ये विश करें, आश्वस्त रहें कि हमारे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, उनके इंस्ट्रक्शंस में ये आश्वस्त रहेंगे कि गुरु देख रहे हैं और गुरु का आशीर्वाद है, तो कोई संशय नहीं रहेगा, कोई भक्ति में ढीलापन नहीं रहेगा। जहाँ ये संशय आने शुरू हो जाते हैं कि गुरु की इंस्ट्रक्शंस प्रैक्टिकल नहीं हैं, हमें कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, वहाँ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और जहाँ हम भूल जाते हैं
कि गुरु जी का आशीर्वाद है तो दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्यगण और प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हमारे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है। तो इससे उनका उत्साह और बढ़ गया। प्रभुपाद जब विदेश में गए, कोई सफलता नहीं मिल रही वहाँ पे भी, और प्रभुपाद की इच्छा होती थी मैं भारत वापस चला आऊँ। बार बार आके प्रभुपाद पूछते थे यार्ड में, शिप कब वापस जा रही है ना। तो वहाँ के क्लर्क बोलते थे स्वामी जी आप हर बार आके पूछते चले जाते हैं, जाते तो हैं नहीं, है ना। फिर प्रभुपाद कहते थे हाँ क्यों नहीं जाते थे, फिर गुरु की इंस्ट्रक्शन याद आती थी, थोड़ा और ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा और ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से सतगुरु महाराज लिखते हैं कि एक शिष्य गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए अपने जीवन को बदल देता है। और जो नालायक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने जीवन को ऐसे जीने के लिए गुरु की इंस्ट्रक्शंस को बदल देता है। तो गुरु की इंस्ट्रक्शंस को जीने के लिए अपने जीवन को बदलना है, ना कि इंस्ट्रक्शंस को ही बदल दें, मैं जैसा हूँ एज इट इज़ रहूँगा, है ना। सो वो ठीक रही, ठीक है। समय हो गया, यहीं पे रुकते हैं। तो आज हमने चर्चा की किस प्रकार से लॉस एंजलिस में भक्तों ने 12 घंटे संकीर्तन करते थे और कैसे प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए वो करते थे, और प्रभुपाद कितने उनको देखकर प्रसन्न हो गए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी या प्रभु जी का प्रश्न है कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस में ऐसी दृढ़ श्रद्धा कैसे उत्पन्न करें, विशेषकर जबकि बहुत तकलीफ़ें आती हैं। तो जो तकलीफ़ हैं, मुश्किलें हैं, वही हमारी परीक्षा की घड़ी है ना। जब सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है ना। और जब मुश्किलें आएंगी वो परीक्षा की घड़ी है। ओके, तो प्रार्थनाएं करें और ऐसे भक्तों के संग में रहें जो गुरु की वाणी में हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। संग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, जैसे भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में गुरु के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, तो इनिशियल डेज में किस प्रकार से उस प्रकार का एकदम से इतना कमिटमेंट लाना तो मुश्किल है। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे गुरु के प्रति जो समर्पण है शुरुआत से ही अच्छा रहे? अच्छा प्रश्न है, थैंक यू। देखिए, भक्ति एक विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान शुष्क विज्ञान नहीं है। ये विज्ञान है, भावनाओं का विज्ञान है, इमोशंस का विज्ञान है। और हमने इमोशंस जनरेट करने हैं कृष्ण के प्रति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। बिना इमोशंस के थोड़ी हमारी साधना किस लिए है कि इमोशंस कृष्ण के लिए वास्तविक इमोशंस जनरेट हो, दिखावटी इमोशंस नहीं। और गुरु वो मीडियम है जो हमारे इस इमोशंस को जनरेट करते हैं। कृष्ण से संबंध तभी होगा जब गुरु से संबंध होगा। अक्सर हम जो दीक्षा ले लेते हैं एक औपचारिकता के रूप में लेते हैं, ये गलत फहमी है। ले लो यार दीक्षा, किसी से भी ले लो दीक्षा, क्या चलो सब ले रहे हैं, आप भी ले लो दीक्षा, ले लो ना। कनेक्शन होना चाहिए, दीक्षा ले लो बस। दीक्षा हृदय से हृदय का कनेक्शन है, तो सोच समझ के दीक्षा लेनी चाहिए। अगर हम दीक्षा के महत्व को समझेंगे तो फिर स्टार्टिंग से ही हम सही ट्रैक पे रहेंगे। दीक्षा जस्ट एक फॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा प्रभु जी मेरे को तो करवा दिया दीक्षा, अब तो हो गई, अब क्या करूं, अब जिन पे हृदय आ रहा है उनसे दोबारा लूं क्या दीक्षा? दिल मन तो पागल है। मन तो यही कहता कि जो मुझे प्राप्त है वो उतना ठीक नहीं है, अगर वो होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हमारी तो आदत ऐसी पड़ी हुई है ना। तो कोई बात नहीं, अगर हम प्रामाणिक गुण से दीक्षित हैं लेकिन अभी तक वो भाव नहीं है हृदय में, तो उसको करें, इसकी आवश्यकता को समझें। ओके, कि गुरु जो हैं कृष्ण के सच्चे प्रतिनिधि हैं, इनके प्रति हृदय से हृदय कनेक्शन होगा तो फिर कृष्ण से कनेक्शन होगा। अब हमारा इस संसार में अनुभव है कि हृदय से हृदय कनेक्शन तभी होगा जब बहुत इंटरेक्शंस हों, एक दूसरे की हम सेवा करें, तभी होता है, इससे तो होगा नहीं।
अब गुरु जी पता नहीं मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, मेरा नाम भी जानते हैं कि नहीं जानते, तो क्या कैसे कनेक्शन बनाएंगे, ऐसे संशय उत्पन्न होते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि अभी हम बद अवस्था में हैं। जितना हो सके बापू का संग कर सकें करें, जितना बापू सेवा करने का मौका मिले उसका पूरा लाभ उठाएं। ऐसा नहीं कि बापू सेवा का महत्व नहीं है, बापू सेवा का बहुत महत्व है। बापू सेवा को अच्छे ढंग से करेंगे तो वाणी सेवा करने में और आसानी हो जाती है। तो मौका देखकर हम बापू सेवा के लिए भी खूब प्रयास करें, जितना मिलता है उसका लाभ उठाएं। उसके साथ साथ ये भी जानें कि ज़्यादा बापू सेवा का मौका नहीं मिल रहा, समझ लो ऐसा संभव मौके कम आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया देवव्रत स्वामी महाराज, एक मौका बस, बस उसी में पूरा जीवन समर्पित। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा गुरु का गुणगान सुने, गुणगान करें, उनको शास्त्र चक्षु से देखें, भौतिक चक्षुओं से नहीं। और जो भी हम सेवा कर रहे हैं गुरु के माध्यम से करें। हम डीटी वर्शिप में तो करते ही हैं, गुरु के माध्यम से भगवान को अप्रोच करते हैं। हरि नाम भी पहले गुरु को प्रणाम करें, फिर प्रचार भी, अध्ययन भी, श्रवण भी। रात को सोते हैं तो गुरु प्रणाम, सुबह उठते हैं तो गुरु को प्रणाम। जो गुरु हैं वो हमारे लाइफ के एक इनसेपरेबल पार्ट है। तो हमेशा उनका स्मरण, उनकी आज्ञाओं का स्मरण इस प्रकार से, और फिर हम रेसिप्रोकेशन देखेंगे। ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा। ये दिव्य है, ये भौतिक स्तर, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। तो इस प्रकार से हमें इस रिलेशनशिप को कल्टीवेट करना है, इन इमोशंस को कल्टीवेट करना है, इसको डायरेक्शन देनी है ना। तो ये संभव हो सकता है। ओके, हाँ। डीटीज की जैसे प्रभुपाद जी की मैंने सुना है कि जब गुरु अपना डीटीज इंस्टॉल करते तो उनकी मतलब लाइफ स्पैन भी कम होता है। तो उस समय प्रभुपाद जी की जो गुरु पूजा थी वो मतलब उनकी करते थे या फिर उनके डीटी के थ्रू? दोनों की होती थी। जहाँ प्रभुपाद फिजिकली प्रेजेंट होते थे तो प्रभुपाद की करते थे, और बाकी जगह डीटीज की करते थे। तो ऐसे एक श्री संप्रदाय के ब्राह्मण आए थे प्रभुपाद जी के पास, बोले आप अपनी डीटी वर्शिप बंद करा दीजिए, क्योंकि जो भी आएगा डीटी को प्रणाम करेगा अपने सारे पाप, सारे कर्म आपको ट्रांसफ़र कर रहा है ना। प्रभुपाद ने बोला मुझे मालूम है ना, फिर भी आप कर रहे हैं? हाँ, देयर इज़ नो वे आउट, नहीं तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो व्यक्ति परेशान हो गया कि इस व्यक्ति को मालूम है कि सारे पाप मैं ले रहा हूँ और उसके कारण प्रभुपाद का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं इसके बिना इनका चारा क्या है, करने दो इनको, सारे पाप जितने ट्रांसफ़र करने करो, आप भक्ति में आगे बढ़ो। ये प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद की जय। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, प्रार्थना मत प्रभु। थैंक यू भाई, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आप बता रहे थे कि शिष्य को हमेशा एक्सपीरियंस करना चाहिए कि गुरु उनके साथ में है, उनका आशीर्वाद उनके साथ में है। जनरली मतलब जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ही लिव्स फॉर एवर इन इंस्ट्रक्शन, सो ही इज लिविंग इन हिज इंस्ट्रक्शन एज अ गिविंग इंस्ट्रक्शन, और सेम टाइम ही इज ऑब्जर्विंग आल्सो। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट? He is living in his instruction, he is giving instruction, he is observing everything. ये तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अभी तक कैसे इतने उत्साहित होकर कंटिन्यू कर सकते हैं? उनका प्रभुपाद से अभी भी इंटरेक्शन है ना। मैं बोला बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है, ये जो संबंध हैं स्पेस और टाइम से परे हैं, ठीक है ना। जन्मे जन्मे प्रभु से ही तो वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, रिलेशनशिप बना रहता है। गुरु के साथ शिष्य का संबंध सनातन है, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज के टाइम पे गुरु को लोग स्थान के हिसाब से बनाते हैं। जैसे कुछ लोग मायापुर से ज़्यादा उनको पसंद है तो वो लोग सोचते हैं कि मैं मायापुर के किसी वैष्णव से दीक्षित हो जाऊँ। कम से कम वैसे तो मायापुर जा नहीं सकता, गुरु के बहाने मायापुर चला जाऊंगा। वृंदावन से दीक्षित हो जाऊं तो वैसे तो लोग मना करेंगे, लेकिन नहीं, मैं गुरु से मिलने जा रहा हूं तो इसी बहाने गुरु से भी मिल लेंगे, वृंदावन भी हो जाएगा।
तो प्रभु जी ये जो मन में एक लालच आ जाती है कि नहीं मुझे इनसे लेना है उनसे लेना है, तो गुरु को किस हिसाब से चुने? स्थान से तो लोग बहुत जल्दी सोच लेते कि नहीं मैं यहीं से गुरु चुनूंगा। तो जो आपके विचार है ना, तो आपके जो गुरु आपके गुरु हैं तो उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक जीवन में एक अच्छी खबर है या बुरी खबर है, कोई धोखेबाजी चलती नहीं है हमें लगता है कि हम छोटे धोखे दे के कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में देयर इज़ नो सक्सेसफुल चीटिंग। तो जितना आध्यात्मिक जीवन इसलिए क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सरल। जितना घुमाएंगे फिराएंगे, अपने को ही घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं, और जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमा रहे हैं। और तो हम सोचे बड़े स्मार्ट हो रहे हैं, इस बहाने ये कर लूँगा, इस बहाने ये कर लूँगा, उसको नहीं पता किसको नहीं, कुछ सबको पता है। तो इसीलिए जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, जितनी इंटेंशंस क्लियर रखेंगे, उतना हम सुरक्षित रहेंगे। घुमाने फिराने से काम नहीं चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला जैसे हमें बापू सेवा भी करनी चाहिए अगर मौका मिले, तो जैसे हम अपने साथ में ही देखते हैं, हमने तो जैसे कभी गुरु महाराज को कभी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो हम अपने साथ में देखते हैं बहुत महान महान साधु संत भी हैं, और वो उनको भी कन्विक्शन देखते हैं, तो हमारे अंदर भी एक कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। जैसे कि नाम प्रेम प्रभु है, राधा रमन देव प्रभु हैं, इनको देख के बहुत ही एक अच्छा सा लगता है देख। तो फिर उनकी सेवा कैसे हम प्रैक्टिकली कर सकें, और भी जितने भी साधु हमारे साथ हैं, जितने भी हमारे साथ के हैं, तो प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें खुश कर सकें? अपने साथ के जो हमें दिखाई दे रहे हैं भक्त, हमारे साथ रहते हैं, जैसे तो उनको कैसे खुश कर सकते हैं? तो बहुत अच्छा तरीका है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, उनके मिशन में उनकी सहायता कीजिए। और क्या खुश है? कोई भी ऐसा साधु नहीं मिलेगा मेरे कंधे दबाते रहो, पैर दबाते रहो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा यही मिलेंगे कि मेरे मिशन में, मेरा मिशन क्या है, प्रभुपाद जी का क्या मिशन था, अपने गुरु को संतुष्ट करना। सो प्रभुपाद अपने शिष्यों से क्या प्रसन्न हुए कि आपने मेरे गुरु को संतुष्ट करने के लिए प्रयास किया है, अब मेरे गुरु महाराज आपको लाखों लाखों ज़्यादा टाइम आशीर्वाद देंगे, जितना मुझे आशीर्वाद देने उससे ज़्यादा आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आप मेरे मिशन में हेल्प कर रहे हैं। तो यही है, हर कोई मिशन में लगा हुआ है, उसके मिशन में हम सहायता करें, तो ये सेवा है। बस माता जी। जब हम चैंटिंग बिगिन करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स सेम टाइम पे आते हैं, तो उनको कैसे अवॉइड करें? कोई बात नहीं, चैंटिंग करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। धीरे धीरे सारे थॉट्स चले जाएंगे ना, बिना थॉट्स के माइंड इज़ फुल ऑफ थॉट्स। तो चैंटिंग शुरू करेंगे, मन भागेगा इधर उधर, आप वापस मन को पकड़ के लाइए, फिर चैंटिंग में फोकस कीजिए, फिर पकड़ के लाइए, फिर फोकस कीजिए। जितना आप फोकस करने का प्रयास करते रहेंगे, धीरे धीरे थॉट्स जो हैं ख़त्म होते जाएंगे। क्यों? हरिनाम इतना मधुर है, इतना आकर्षक है कि मन भी हमारा उससे आकर्षित हो जाएगा, फिर थॉट्स आना कम हो जाएंगे। कीप ऑन ट्राइंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज लाइक कि डिवोशन लाइफ में हम जो भी करते हैं वी शुड डू टू प्लीज गुरु, दैट इज मेन बेसिक, बट वी सी दैट वी फॉलो इंस्ट्रक्शंस in such case that we want our benefit also, like we have to chant around to please guru, but we are chanting because we like also, like I want my benefit, कि मुझे benefit like my benefit, कि मुझे benefit मिले, मेरी consciousness ठीक रहे, मैं safe रहूँ, और कुछ भी कर रहे हैं सेवा की, मुझे अपनी safety की वो है, so that's why I am following the instruction, so of course we should। कोई बात नहीं, इतना एनालिसिस मत कीजिए तो पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाएगा, है ना। ये मन का मैंने बोला गुरुजी की प्रसन्नता के लिए, ये मन का अपनी सुरक्षा के लिए तो धीरे धीरे बोलना बंद हो जाएगा। तो इतना वो नहीं है, ठीक है। हमारी सुरक्षा, हमें डर है कि हम भक्ति से गिर ना जाएं, भक्तों के संग में रहें, अल्टीमेटली क्यों? ताकि हम कृष्ण और गुरु को प्रसन्न कर सकें। अगर कोई भक्ति में गिरता है तो गुरु को बहुत दुख होता है ना। हमें कृष्ण प्रेम चाहिए ना, तो ये भी सेल्फिश डिजायर है। तो भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए, तो प्रेम क्यों चाहिए आपको? हाँ, तो फिर तो अपनी इच्छा से भक्ति फायदा क्या हुआ? भक्ति तो बिल्कुल अपनी इच्छा होनी नहीं चाहिए, तो आप प्रेम क्यों मांग रहे हैं?
प्रेम इसलिए मांग रहे हैं कि जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण को ज़्यादा संतुष्ट कर पाएंगे। अभी जो मैं सेवा कर रहा हूँ प्रेम नहीं है तो इतना संतुष्ट नहीं कर पा रहा। जब प्रेम आ जाएगा तो कृष्ण की सेवा और अच्छी हो जाएगी, कृष्ण और संतुष्ट होंगे। इसलिए प्रेम मांग रहे हैं। हरिनाम अच्छा क्यों ले रहा हूँ कि भक्ति में टिका रहूँ। क्यों टिका रहूँ? ज़्यादा सेवा कर सकूँ, ज़्यादा गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूँ। ठीक है ना? इस ढंग से सोचिए। बेनिफिट्स तो अपने आप होगा ही, मिल ही जाएगा ना। साइड इफेक्ट है वो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट है गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, तो बाय प्रोडक्ट में मैं भी प्रसन्न रहूंगा ही रहूंगा। तो जी जैसे देखते हैं कि जिस प्रभुपाद जी फिजिकली प्रेजेंट थे इस्कॉन के जो मूवमेंट में शुरुआती में, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों का उनके प्रति जो डेडिकेशन है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ प्रभुपाद जी हैं। अभी जो प्रेजेंट सीनियर है इस्कॉन में इतनी वैरायटीज़ है और फिर सोशल मीडिया में इतना डिस्ट्रैक्शन है, तो कैसे हम गुरु के प्रति और प्रभुपाद जी के प्रति उतना वो डेडिकेशन लाएँ कैसे? तो देखिए, माया तो हमेशा ही रही है। ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले माया नहीं थी, है ना। भगवान की बहिरंगा शक्ति थोड़ी कमज़ोर थी। भगवान की बहिरंगा शक्ति भगवान ने 5000 वर्ष पहले बोला है कि दुरत्या। 5000 साल पहले भी, लाखों साल पहले भी दुरत्या ही थी और आजकल भी दुरत्या है। हमें लग रहा है ऐसा कि अब बहुत एडवांस हो गई है, नहीं। ये तो हमेशा ही ऐसे रहेगा, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा ही रहेंगे। तो यही है, यही खेल है। चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन है, बीच में आपको हरि नाम लेके निकलना है। तो यही है, अटैक इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। इस डिस्ट्रैक्शन में क्या करो? हरि नाम लो, पुस्तकें बांटो, प्रसाद बांटो और भगवत धाम जाओ, बस ये रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि संसार में सब शांत हो जाएगा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, प्रभु जी भगवत धाम जा रहे हैं, चुप हो जाओ सब। सब जगह अच्छा वातावरण हो जाए, इनको भगवत धाम जाने दो इनको, नहीं। सब जगह मारा मारी चलेगी, धोखाबाजी, झूठ सब चलता रहेगा। उसके बीच में इसीलिए बोला जाता है पूरे जगत की तुलना का रेगिस्तान से करें तो इस्कॉन का जो केंद्र है, जो भक्तों का संघ है, वो एक ओएसिस है ना। तो इस ओएसिस में रहें, भक्तों के संग में रहें और प्रभुपाद के आगे उनका पालन करें। ये सब चलता रहेगा, घबराना नहीं है। हाँ प्लीज। हाँ, बोल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, आपने कहा कि गुरु या जो हमारे सीनियर्स गुरु के आनंद के लिए कार्य करना चाहिए। जब वो हमें डांट देता, हमारा मूड खराब होता है, तो मतलब इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। ये बहुत भीतरी चीज़ है जो पकड़ना भी मुश्किल हो जाती है। तो इसके एक्चुअली में प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है कि मैं इम्प्रेस करने के लिए, वास्तविक आनंद देने के लिए सामने वाले को कार्य करूँ, इसको हटाने के लिए? थैंक यू, वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन। और शुरुआत इम्प्रेशन से ही होगी। शुरुआत ये होगी, चलो मैं इम्प्रेस करूँ, इतना बदतमीज तो ना बनूँ, उनके सामने ही सब कुछ करूँ। शुरुआत तो यही होगी कि आंखों की शर्म है, ये गुरुजी हैं, सीनियर हैं, इनके सामने मैं अच्छा बनूँ। शुरुआत यहीं से होगी। लेकिन हमेशा ही बच्चे बन के नहीं रहना, हमने ग्रो करना है। ये कनिष्ठ मानसिकता है, नैरो माइंडेडनेस से, इससे ऊपर उठना है। तो कैसे ऊपर उठेंगे? जितना हम श्रवण कीर्तन करेंगे, जितना महिमा समझेंगे वैष्णव सेवा की, गुरु की सेवा की महिमा को समझेंगे और बोलेंगे इम्प्रेस करने से मेरे हृदय में वास्तविक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। एक टिटिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा गुदगुदी होती है, बस वो ख़त्म। और कभी नहीं हुआ, थोड़ा उन्होंने जान दिया जैसे आपने बताया, फिर मूड ऑफ हो जाएगा। तो वो
कुछ क्षणिक सुख समय देगा। तो फिर जब हम देखेंगे कि ये भक्तों का चरित्र है, ऐसे सेवा होनी चाहिए, तो एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी ये वास्तविक सुख चाहता हूँ, वास्तविक सेवक बनना चाहता हूँ। तो फिर हम प्रार्थनाएं करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मुख्य बात संग, ऐसे भक्तों के उदाहरण देखेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी, है ना। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत हाँ हमें भी और प्रभु जी का स्वागत है। क्षमा करें, देख ही नहीं पाया। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। जिस प्रकार से आपने बताया कि सतस्वरूप महाराज बताते हैं कि हमें अपना जीवन बदल देना चाहिए इंस्ट्रक्शन को पालन करने के लिए, और हमारी स्थिति है कि या तो हम इंस्ट्रक्शन बदल देते हैं और इससे भी आगे चले जाते हैं, गुरु ही बदल देते हैं। तो गुरु के वचनों के साथ व्यवसाय आदमी का बुद्धि कैसे होगा? जैसे शील प्रभुपाद जी बताते हैं, आई वॉज ऑलवेज हॉन्टेड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ शील गुरुदेव। तो वो कैसे स्थिति आएगी? हम विंडो शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो फिर कैसे उस स्थिति में आ सकते हैं हम? सबसे मुख्य बात है डिज़ायर, इच्छा। इच्छा होगी तो आ जाएगा। इसकी इच्छा कैसे आएगी? इसके महत्व को समझेंगे, सुनेंगे, तो इच्छा जागृत होगी कि बिना इसके गति नहीं है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्या प्रसादात आ गति कुत, कोई गति नहीं है। जितनी मर्जी उछल कूद कर लो, कोई गति नहीं है। तो ये जब बात समझ में आ जाएगी अपने आप व्यक्तिगत अनुभव से, शास्त्रों के उदाहरणों से, एक इच्छा उत्पन्न होगी, है ना। जब तक वो इच्छा नहीं है, ये भागदौड़ चलती रहेगी। बिकॉज जैसे प्रभु जी ने बताया, हमारा प्रशिक्षण, हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है अचीवमेंट ओरिएंटेड। अचीवमेंट्स दिखाओ फटाफट, उपलब्धियां दिखाओ, इसी से सफलता मानी जाएगी। लेकिन भक्ति में सफलता कुछ और है। भक्ति में सफलता है कि मैं गुरु और कृष्ण में कितना निर्भर हो रहा हूँ। बाहरी अचीवमेंट्स आएंगी जाएंगी, उसको इतना वो नहीं है। ये नहीं कि उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना, प्रयास करते रहेंगे। प्रभुपाद को पहले सफलता नहीं भी मिली बाहरी रूप से, फिर बाद में बहुत सफलता मिली। प्रभुपाद का दिन प्रतिदिन अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता, गुरु के प्रति निर्भरता बढ़ती गई। ये असली सफलता है। तो इनर के ऊपर भी ध्यान देंगे, आंतरिक मेरा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस ढंग से भक्ति में चलेंगे। और बाहरी भी विकास होगा। जितना हम आंतरिक विकास करेंगे, बाहरी विकास स्वतः होता जाएगा। तो ये इच्छा की बात है, और इच्छा संग से आएगी, है ना। सो दैट में करें कंटिन्यू। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया था ना कि प्रभुपाद जी ने इनिशियल डेज में कहा था कि आप अर्न करके लाइए कुछ फॉर द टेम्पल। तो अगर कोई पर्सन ऐसे है कि वो सिर्फ अर्न करके ला रहा है, तो उसकी भक्ति में स्टेज कैसे होगी? मतलब क्योंकि वो तो किसी आश्रम का पार्ट नहीं है, ना ही तो ब्रह्मचारी, ना ही तो गृहस्थ, तो उसकी भक्ति में क्या स्टेज होगी? हाँ, तो देखिए, अगर गुरु कह रहे हैं तो वो भक्ति है। प्रभुपाद ने बोला कि आश्रम छोड़ो, बाहर जाओ, जॉब करो, मंदिर चलो, तो ये भक्ति। अपने हिसाब से करेंगे तो ठीक है। अगर मंदिर को आप कुछ आप दे रहे हैं तो अच्छी आप सुकृति अर्न कर रहे हैं, लेकिन भगवान को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहीं भी गीता नहीं बोला अपना मन ही दो, अपना मन दो। मन ही नहीं बोला, मन बना दो, अपना मन दो। तो अपना मन देना वो असली भक्ति है। ठीक है, उसकी स्टेज ऐसे तो कि हमारा मन मनी में है, तो जहाँ मनी जाएगा हमारा मन जाएगा। तो वो एक स्टेज है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। उसको रिप्लेस नहीं कर सकते कि देखो जी आप कर लो 16 वाला, मेरी तरफ से 1 लाख का चेक आपको हर महीने। तो आप इक्वेट कर लो, जितना धन चाहिए मैं आपको दे रहा हूँ, 16 वाला नहीं करूँगा। नहीं, वो बराबरी नहीं कर सकते आप। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब
जैसे कि हम समाव और माया के इन्फ्लुएंस में आके बाहर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इस्कॉन में भी आते हैं और कोई हमें देख ले जो उस गलती का पार्ट हो, तो फिर उसके मन में तो इस्कॉन के लिए, प्रभुपाद जी के लिए गलत इंटेंशन आ सकती है, इम्प्रेशन भी आ सकते हैं। तो अब उस केस में हमें क्या करना चाहिए? बल्कि हमने तो उस टाइम माया के इन्फ्लुएंस में आके किया था वो। दोबारा मत करिए। आप इतना गंभीरता से सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। ऐसे ही सोचना चाहिए। एक बार हो गई गलती तो दोबारा प्रार्थना कीजिए ऐसी गलती मैं ना करूं, उसके लिए पश्चाताप कीजिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम पब्लिक बिहेवियर हमारा एक जेंटलमैन की तरह होना चाहिए और लोग देखेंगे कि इस्कॉन में जाते हैं फिर भी ऐसे करते हैं। तो जब मैं पंजाबी बैंक में प्रेसिडेंट था, मुझे कई बारी चिट्ठियाँ आती थी, बेनामी चिट्ठियाँ, कि आपका ये दीक्षित भक्त ये नाम फलां फलां दिन इस जगह पे गाली गलौज करते हुए पाया गया। तो लोग देखते हैं ये दीक्षित भक्त है, कंठी तिलक के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। हमारे यूथ फोरम का भक्त था, संडे को हम आइसक्रीम खिला रहे थे उसको, आइसक्रीम खाते खाते बाहर आया, कप ऐसे ही फेंक दिया बाहर, एक गाड़ी निकल रही थी, उसने बैक किया, ओए इस्कॉन वाली यही सिखाते हैं, गंदी मचा रहे हो, तो उसको बड़ी शर्म आई। तो वास्तव में हम बाहर भी हैं तो मालूम होना चाहिए कि समथिंग डिफरेंट, ये व्यक्ति का बिहेवियर कुछ अलग है। फिर पूछेगा कहाँ जाते हो, मैं प्रभुपाद के पास जाता हूँ, इस्कॉन में जाता हूँ, तो उसकी श्रद्धा बढ़ेगी, है ना। तो ये बहुत अच्छा विचार है, ऐसे सोचना चाहिए और ऐसी इसी ढंग से हम अपनी त्रुटियों को, अपने गलत व्यवहार को ठीक कर सकते हैं कि प्रभुपाद को कैसा लगेगा। ये सोचना बहुत अच्छा है। थैंक यू प्रभु जी। एक और छोटा सा डाउट था प्रभु, आपने बताया था कि इस्कॉन के हर एक सेंटर एक ब्यूटी पार्लर है जिसमें हम अपने इनर के ईगो को ट्रिम करवाते हैं, और तो उसकी क्या कॉस्ट होगी कि हमें कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना? तो जैसे छोटे बच्चे को ब्यूटी पार्लर में रहते बड़ा रोता है वो छोटा बच्चा बाल कटवाता नहीं है, उसके माता पिता पकड़ के रखते हैं उसको। इसी ढंग से जब ईगो ट्रिम होती बड़ा दर्द होता है तो वरिष्ठ भक्त गुरु पकड़ के बैठा रहे तेरी भलाई तो करने दें उनको। तो पहली कॉस्ट तो ये है कि थोड़ा सहन कर ले, और दूसरी कॉस्ट है श्रद्धा कि ये जो मेरी ईगो ट्रिम कर रहे हैं मेरे हितैषी हैं, ये मुझसे द्वेष नहीं करते, ये मेरे हितैषी हैं, तो मेरे भलाई के लिए कर रहे हैं। तो श्रद्धा की आवश्यकता है और थोड़ा सहन करने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। जय श्रील प्रभुपाद की, एकादशी उत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।